मैं डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता, स्पाइन ट्रामा एंड ज्वाइंट सर्जन। आपका ये क्वेश्चन है कि मतलब जन्मजात बच्चों में हड्डी से संबंधित या नस से संबंधित कोई समस्या हो सकती है क्या? यही आपका, मेरे ख्याल से आपका कुछ उद्देश्य है। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। एक्चुअली जो बच्चे होते हैं तो बच्चों में बहुत ही जो कॉमन जो कॉन्जेनाइटल जो बीमारियां होती हैं, जिनको हम जन्मजात बीमारियां बोलते हैं, वो बच्चे के माँ के गर्भ में ही कुछ बीमारियां होती हैं। कुछ जीन्स भी ऐसे होते हैं जो प्रभावित करते हैं, और कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो स्क्रीनिंग के दौरान, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफिक ट्रीटमेंट, जो इन्वेस्टिगेशन जांच होती है जो 3 ट्राइमेस्टर में होती है, 3-3 महीने पे, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और मेरे ख्याल से जब भी अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए तो एक अल्ट्रासोनोला जो है, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, उन्हीं से ही कराना चाहिए, क्योंकि उनको सब कुछ पता रहता है। उनको एनाटॉमी पता है, उनको फिजियोलॉजी पता है, उनको बायोकेमिस्ट्री पता है, उनको पैथोलॉजी पता है कि, और ये बहुत ही बड़ा साइंस है और वही डिटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी आप प्रोब घुमा देने से और कुछ भी उल्टा सीधा अगर जो हम दे देते हैं तो उससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है, उसमें सिर्फ जनता का पैसा ही लॉस होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप बता रहे हैं, हम सिर्फ आर्थो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने के लिए तो बहुत सारा कुछ है, लेकिन मैं अपने स्पेशलिटी के हिसाब से नस और आर्थो के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा जो डे टू डे आदमी जो है सफर करता है। जैसे बच्चे जब माँ के गर्भ में होते हैं तो तीसरे वीक से हड्डियों का निर्माण जो है शुरू होता है, तीसरे सप्ताह से। तो जब भी जैसे ही माँ कंसीव करती है तो तीसरे सप्ताह से हड्डियां जो है विकसित होना शुरू होती हैं। और हड्डियां जो विकसित होती है उनके 3 पार्ट, मतलब आम जनता के मतलब अवेयरनेस के लिए मैं बताना चाहता हूँ, 3 पार्ट होते हैं, जिसमें एक पार्ट जो है मेम्ब्रेनस होता है, 2 पार्ट जो है कार्टिलेजिनस होता है। तो जो मेम्ब्रेनस वाला जो पार्ट होता है वो हमारे शरीर का चेहरा और कुछ हार्ट जो स्कैल्प का पार्ट जो है डेवलप होता है। तो अगर मेम्ब्रेनस पार्ट अगर इफेक्ट हुआ तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जो बच्चा पैदा होगा उसका चेहरा और उसका दिमाग प्रभावित होगा जी। और उसके बाद अगर जो आता है मेम्ब्रेनस पार्ट, तो मेम्ब्रेनस पार्ट अगर जो प्रभावित होता है तो उसकी हड्डी संबंधित बीमारियां पैदा होती हैं। तो आमतौर से जो बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें एक इंसिडेंस होता है कि 1000 बच्चे में एक बच्चा सीटीबी का होगा, 10,000 बच्चे में एक बच्चा सीपी का होगा। सीपी मतलब सेरेब्रल पाल्सी। ये नस संबंधी बीमारी है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में जो ब्रेन प्रभावित होता है। उसमें क्या होता है कि ब्रेन जो है प्रभावित होने का मतलब ये है कि जैसे बच्चों की स्क्रीनिंग नहीं हुई, या जो इंट्रायूट्राइन कंडीशन में कुछ ऐसे डिफेक्ट हुए, या डॉक्टर के संपर्क में बच्चा अगर जो नहीं है, माँ नहीं है, तो जो दवाएं चलती हैं, जैसे उसके नोटोकार्ड पे डेवलपमेंट करने के लिए, उसके जो कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट को, जैसे आयरन की गोली दी जाती है, कैल्शियम की गोली दी जाती है, कुछ इंट्रायूट्राइन में कफ टिटनेस का इंजेक्शन लगता है। तो इसका बहुत बड़ा रोल है बच्चे और माँ दोनों के लिए। अगर ये सब चीजें टाइमली अगर जो स्क्रीनिंग नहीं होती है तो बच्चा डिफेक्टिव पैदा होता है। अब उसमें हमारे जो इंडियन सिनेरियो में यह है कि आने सोचते हैं कि उसको जोड़ने लगते हैं दूसरे चीजों से, कि इन्होंने पाप किया होगा, इन्होंने पुण्य किया होगा, कहीं काला धागा बांध रहे हैं, कहीं नट बोल्ट बांध रहे हैं, इसका कोई 1 पैसे का रोल है नहीं। या इन्होंने चंद्र ग्रहण देख लिया या सूर्य ग्रहण देख लिया, इसका भी 1 पैसे का कोई रोल नहीं। ये टोटली जो है साइंटिफिकली बेस है और आदमी को इस पे ही विश्वास करना चाहिए। सर छोटा बच्चा है, बोल तो पाएगा नहीं, तो माँ बाप कैसे समझे कि क्या समस्या है, कहाँ से? ये आपका भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे छोटा बच्चा है तो जैसे ही अगर जो किसी अच्छे डॉक्टर के मतलब सुपरविजन में अगर जो डिलीवरी होती है तो उनको इस चीज का महत्व पता रहता है। उनका एक व्यक्तिगत प्रोटोकॉल होता है, स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है कि बच्चा पैदा हुआ तो वो उसको जो है स्क्रीनिंग करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट करेगी, उसके बाद पीडियाट्रिशियन करता है। पीडियाट्रिशियन करता है तो वो जो है उसके ये भी देखता है कि भाई उसकी जो लैट्रिन वाले रास्ते हैं वो भी क्लियर है कि नहीं, नाक मुंह सही है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एक्टेजिया भी होती है जिसमें जो है इस सब चीज से उनका, जैसे किसी को लैट्रिन की प्रॉब्लम होती है, वो छोटी जगहों पर ना उनको जानकारी होती है ना उसका पता करते हैं, और सस्ते के चक्कर में जाता है तो बच्चे की माँ और बच्चे दोनों के लिए, जच्चा और बच्चा दोनों के लिए खतरनाक होता है। और आए दिन ऐसी घटनाएं आप देखते होंगे कि फलाने हॉस्पिटल पे, ढकाने हॉस्पिटल पे ये सब चीजें होती है। तो डॉक्टर साहब क्या अपील करना चाहेंगे आप अभिभावकों से? अपील का मतलब ये है कि जैसा मैंने बताया कि तीसरे सप्ताह से बच्चे का बोन का डेवलपमेंट होता है, तो तीसरे सप्ताह से लेकर के 36 लगभग 9 महीने का कार्यकाल होता है। तो इसमें टाइम टू टाइम जो है हर पार्ट डेवलप होते हैं। जैसे हाथ की हड्डियां कब डेवलप हो रही हैं, पैर की हड्डियां कब डेवलप हो रही हैं, सर की हड्डी कब डेवलप, क्योंकि 210 हड्डियां होती हैं, 210 जाकर 206 में कन्वर्ट होती हैं। तो ये हड्डियां किसी में देखते होंगे जब बच्चे जो है जन्मजात जो है हड्डी टेढ़ी, कोई बच्चे बौने पैदा होते हैं, इसका बड़ा रोल है। और ये सर जो स्क्रीनिंग प्रॉपर तरीके से ना होने के कारण होता है। अब जैसे मैंने अब तक जो है, जैसे मैं फातिमा हॉस्पिटल में भी था तो आए दिन डेवलप, वैसे तो मैंने बहुत जगह काम किया है, लेकिन फातिमा हॉस्पिटल में मैं बता रहा हूँ कि कॉन्जेनाइटल टेलिपेसिक जन्मजात बच्चों का पैर टेढ़े होने की बीमारी होती है, जो
जैसे ही बच्चा पैदा हो तो वैसे ही कुछ खुशी भी होती है, और जैसे ही बच्चा पैदा और किसी का टेढ़ा पैर हो जाता है तो बच्चे जो है, बच्चे के माँ बाप कोसने लगते हैं कि अरे ये कर लिया, बच्चा पेट में है तो सूर्य ग्रहण देख लिया, तो ये सब चीजें हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। उसका साइंटिफिक रीजन उसका क्या है? साइंटिफिक रीजन ये है कि बच्चा अगर पेट में रहता है तो ओवर क्राउडिंग होती है, जिससे किसी का यूटेरस छोटा हो और किसी का बच्चा बड़ा, क्योंकि बच्चे को प्रॉपर तरीके से रहने के लिए बच्चे का, उसके बच्चेदानी में पानी भी भरपूर होना चाहिए, बच्चेदानी भी पूर्णतया विकसित होना चाहिए, और उसके सराउंडिंग भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो फैक्टर काज करते हैं। अगर ओवर क्राउडिंग हुई या स्क्रीनिंग बढ़िया तरीके से नहीं हो पाया तो बच्चे पैदा होते हैं। और फिर भी अगर पैदा भी होते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसको तुरंत इलाज है, उसको तुरंत डॉक्टर को दिखावे। और किसी किसी में तो वैसे तो कायदे से 0 डे, मतलब जब बच्चा पैदा हुआ इस तरह की स्थिति है तो पहले दिन ही प्लास्टर लग जाता है और 6 हफ्ते में बच्चा सही हो जाता है। अगर किसी को बहुत डर लगता है तो कम से कम 6 हफ्ते, 6 दिन या 7 दिन, मतलब विदिन 1 वीक से स्टार्ट करना है और सीरियल कास्टिंग करवानी है, और 6 हफ्ते में बच्चे का पैर बिल्कुल सीधा हो जाता है। और एक रहा सवाल सेरिब्रल पाल्सी, जो बच्चे विकलांग होते हैं, वो बच्चे के गार्जियन सोचते हैं कि भाई ये चीज है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो जन्म से रोते नहीं है, तो उनको ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उनमें पैर हाथ किसी के दोनों ऊपर नीचे इन्वॉल्व होते हैं, किसी के आधे आधे इन्वॉल्व होते हैं, किसी के चारों इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से कराना चाहिए, और इसके बहुत सारे आजकल ट्रीटमेंट है, हाइपरबारिक थेरेपी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि काफी कुछ इंप्रूवमेंट हो जाता है। थैंक यू।